सो दोस्तों, आपका चल रहा है यहाँ पर भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति का ये है आपका वीडियो नंबर 2, जहाँ पर हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चंस की बात करने की कोशिश करेंगे, अगर हम लोगों को बीच में क्वेश्चंस पे समय नहीं लगा तो। साथ ही साथ बच्चों बता दूं, मैं इन क्वेश्चन के अलावा भी हम लोगों ने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियोस तैयार किए जो इस प्लेलिस्ट में हम लोग ऐड करेंगे, जिसमें आपका मुख्य रूप से जो भी हमारे यहाँ के डांस हैं भारत के वो, और उनके डांस को करने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनको बजाने वाले, ये प्रमुख त्यौहार, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में ऐड करूँगा इसी प्लेलिस्ट में। आप लोगों को उनको भी देख लेना है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन से सोल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन से ही रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर भी दी है, वहाँ पर हमने अलग से वीडियो बना दिया है। अब जैसे कि बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है बच्चों। तो पुरी में जो रथ यात्रा सम्मानित की जाती है बच्चों, देखिए पहले तो यही ऑप्शन से देख लेते हैं। भगवान राम, भगवान विष्णु यहाँ पर 2 बार दे दिया गया है, और भगवान जगन्नाथ। तो बच्चों आपको तो पता ही है बच्चों, पूरी रथ यात्रा जो है जगन्नाथ यानी कि जो निकलती है बच्चों, पूरी कहाँ पड़ता है बच्चों, पूरी पड़ता है हमारा ओडिशा में। उड़ीसा से ये यात्रा निकलती है और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। न केवल जगन्नाथ बच्चों, यहाँ पर 3 आपने देखी होंगी मूर्तियां रखी रहती हैं बीच में। तो बच्चों किस किस की रहती हैं वो, सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि वो जो पूरी रथ यात्रा निकलती है वो तीनों मूर्ति में कौन कौन रहता है। तो बच्चों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, और काष्ठ रूपों में, किसमें बच्चों, काष्ठ। यस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3rd पूरी तरह से करेक्ट। सही मेल करना है किसके साथ में, कौन सा सही मैच होगा। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है बच्चों, सही तरह से मेल करना है, और सही जानकारी भी आपको ले लेनी है। मैं आपको बताता चले जाऊँगा बच्चों, क्वेश्चन के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है अपने स्तर पर मैं आपको बता दूंगा बच्चों। सबसे पहले आपका आ रहा है भरतनाट्यम बच्चों। भरतनाट्यम जो है आपका यह है तमिलनाडु का नृत्य है। तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और इसको वहाँ पर सदिर बच्चों, सदिर नाम से भी जाना जाता है, और ये सदिर नाम जो दिया था वो दिया था आपका कृष्ण अय्यर ने। यस, तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि इसका आंसर ये हो जाएगा 4th करेक्ट। बच्चों हम लोग, अगर आप लोगों को ऐसे ऑप्शंस में एक भी क्लियर हो जाए कि पहले का 4th है, तो देखो यहाँ पर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। फर्स्ट का 4th सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ज़्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये चीज़ें हैं बच्चों जो आप लोगों को बहुत आगे लेकर के जाएंगी। आप लोगों को इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ऐसे नहीं कि मतलब आप सिर्फ, एक क्या होता है बच्चों कि एक बंदा सिर्फ दौड़ रहा है और एक बंदा टारगेट के साथ दौड़ रहा है, तो वो टारगेट के साथ आपको दौड़ना है, ऐसे नहीं बस दौड़ना है आपको। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। अगला जैसे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है बच्चों, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कथकली तो खैर आपको पता ही होगा, ये केरल का है, और ओडिसी नाम से पता चल रहा है ओडिशा का प्रमुख नृत्य है। चलिए, ये तो बताया गया है किस किस एग्जाम में आ रहा है बच्चों, देख रहे हैं आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहे हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों, ओडिशा में, यानी कि उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पड़ता है बच्चों, अभी हमने ऊपर बात करी है, पुरी के नजदीक ही पड़ता है। ये पुरी के बिल्कुल निकट है आपका कोणार्क में सूर्य मंदिर, जिसको बच्चों ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ब्लैक पैगोडा भी इसको वहां कहा जाता है। और अगर बात करें उत्तर भारत के मंदिरों की, उत्तर भारत में ये प्रमुख मंदिरों में से एक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों वहां पर मंदिर कितने विशाल और कितने शानदार हैं, तो वहां के प्रमुख मंदिरों में से एक और विशाल मंदिरों में से एक है। इसकी जो बनावट हुई थी वो हुई थी 1238 से 1264 ईस्वी में। किसने की थी बच्चों, नरसिंह देव बर्मन द्वारा इसको बनवाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है बच्चों, ये नरसिंह देव बर्मन द्वारा ये बनवाया गया था। और बच्चों इसमें बहुत सारी खास चीजें हैं, तो बाकी आप लोग इसके बारे में YouTube पर जाकर वीडियो देखिएगा, कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है यहाँ पे, क्यों उसका नाम सूर्य मंदिर है ये भी आपको क्लियर होगा। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे,
तो बच्चों संस्कृत भाषा के पहले जो व्याकरण थे वो थे आपके पाणिनि। इनके द्वारा लिखी गई व्याकरण की पुस्तक है आपकी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। आपने कभी 8th 9th 10th में आपने इसको बारे में पढ़ा होगा, मतलब बुक्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा लेकिन बुक्स का नाम जरूर सुना होगा आपने। पाणिनि के लेखक हैं अष्टाध्यायी। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया करते थे। संस्कृत के जिस रूप का वर्णन पाणिनि ने किया है उसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। इसी समय से संस्कृत के लेखन की शुरुआत हुई थी, यानी कि यहीं से ही आपका संस्कृत का लेखन शुरू हुआ है, ये समझ लीजिएगा। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th करेक्ट। राजतरंगिणी, बच्चों ये क्वेश्चंस नॉर्मली आपने सुने होंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बच्चों वो है आपका कल्हड़। इस कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा संस्कृत में लिखी गई राजतरंगिणी में कश्मीर में राजाओं के इतिहास को, यानी कि जो कश्मीर के राजा हैं उनके इतिहास को, यानी कि 21वीं शताब्दी के, सॉरी माफी चाहूंगा उल्टा बोल दिया है, 12वीं शताब्दी के राजाओं का वर्णन किया गया है। और 8 तरंगों यानी कि 8 भागों में विभाजित है। 8 भाग कह लीजिए, इसको तरंग कह लीजिएगा, अध्याय कह लीजिएगा। ये कश्मीर के प्राचीन इतिहास से लेकर के, बिल्कुल कश्मीर का जो प्राचीन इतिहास उससे लेकर के लोहार वंश तक, लोहार वंश के जो राजा थे बच्चों, राजा जयसिंह थे, इस तब तक का इसके अंदर संस्कृति इतिहास लिखा हुआ है। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो इनमें से कौन सा स्मारक है जो विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा या फिर जंतर मंतर? तो बच्चों वो है आपका जंतर मंतर। यस बच्चों, ये जो लिस्ट तैयार करता है वो करता है यूनेस्को। यूनेस्को ही एक विश्व विरासत सूचियों में इन चीज़ों को शामिल करता है। तो बच्चों यहाँ पर लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, इन सबको इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जंतर मंतर को नहीं किया गया है। जंतर मंतर के जो निर्माण हुआ था वो था 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा न किया था। ध्यान रखना बच्चों, जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण किया था। और बच्चों इसके अलावा जंतर मंतर केवल यही नहीं है, केवल आपका जयपुर में भी है एक जंतर मंतर। मैंने तो लखनऊ में भी सुना है, मैं शायद 2 बार लखनऊ गया हूँ तो मुझे पता चला है कि वहाँ पे भी जंतर मंतर है। गंधार मूर्तिकला के सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्तिकला के सर्वोत्तम कृतियां आपकी कुषाण काल में। कहाँ बच्चों? कुषाण काल में। तो बच्चों ये गंधार कला, मूर्तिकला के जो मुख्य रूप से निर्माण रहे हैं उसमें बच्चों आपकी बुद्ध जी की प्रतिमा, यानी कि बुद्ध जी की मूर्तियों, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का प्रमुख हुआ विकास। अजंता एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? बच्चों अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी हैं महाराष्ट्र में, ये आपको पता होना चाहिए पहले तो। महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के भी औरंगाबाद में। जस और तो ये 2 नाम हैं, अजंता और एलोरा, ध्यान रखें, कोई पूरा एक नाम नहीं। जैसे कई बार लोग एक ही नाम समझ लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है। जैसे कि मक्का मदीना लगभग 600 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, तो दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन इस तरह से फेमस हो जाते हैं चीज़ें कि बहुत ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही हो। तो जो ये आपका अजंता है ये आपका बौद्ध धर्म को समर्पित है पूरी तरह से। यहाँ पे मैं बौद्ध धर्म की ही बात करूँगा यहाँ पर। यस, इसका निर्माण करीब 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसमें बच्चों लगभग 29 गुफाएं हैं, और बच्चों एलोरा की गुफाएं इनमें प्रमुख मानी जाती हैं, अनोखी मानी जाती हैं। और यहाँ पर बच्चों जो गुफाएं हैं उनके बारे में अगर बात करें तो बच्चों 12 में बौद्ध, 4 में जैन, ब्राह्मण में 16, तो बच्चों ये मुख्य रूप से दर्शाई गई हैं। तो जैन धर्म को भी थोड़ा संबोधित करते हैं, लेकिन आंसर इसका आप सेकंड ही लगाएंगे। मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु चर्चा की गई है वह संबंधित है। तो मनुस्मृति बच्चों सबसे प्रथम समझ लीजिएगा एक तरह से संविधान विधि है, ये कानून विधि कह लीजिएगा, तो संविधान समझ लीजिएगा उस समय का।
भारत में वेदों के बाद सर्वाधिक मान्यता मनुस्मृति को ही दी गई है। इसमें चारों वर्ण, चारों आश्रमों, 16 संस्कार जो हिंदू धर्म के अनुसार बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, करने चाहिए। सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था और बच्चों किस तरह मतलब जैसे आजकल कैसे क्या कुछ करना है अकॉर्डिंग टू संविधान, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। यस, सो मैं इसको कहूँगा कि इसका आंसर आपका हो जाएगा कानून विधि से, यानी कि थर्ड, राजनीति से संबंधित मत लगा लेना बच्चों। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो बच्चों भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गौरी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको याद रहना चाहिए जब आप लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर पूरा, तो आपको पढ़ना जरूरी है। यस, तो बच्चों ये एक लोक नाटक कह लीजिए, लोक नृत्य कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा इसको आप। ये भगवान शिव और माँ पार्वती, भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित एक नृत्य शैली है, बिल्कुल विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अच्छा, अच्छा 35 के बाद 36 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे गायब है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 36, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं? देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन कहूँगा, तो इसमें आपके अरे 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 24। मतलब अगर आपको ये भी ना पता हो कि अरे किसे बोलते हैं, तो आप लोग इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि या तो राष्ट्रीय ध्वज की बात होगी तो या तो 3 रंग की या फिर 24 तिल्ली होगी। यस, तो 24 अरे स्पोक्स बोलते हैं इसको, तिल्लियां ही बोल दीजिए हमारी भाषा में। यस, जो कि समान दूरी पर रहते हैं। पपेटी किसका त्योहार है बच्चों? पपेटी पारसियों का त्योहार है। ये पारसी कैलेंडर के शुभ दिनों में से एक है। जैसे कि हम लोग आजकल नया साल मना लेते हैं, उसी तरह से बिल्कुल ये नई शुरुआत का एक प्रतीक है। इसको वहाँ पर बच्चों मतलब ये वहाँ का एक महीना होता है बच्चों, नवरोज महीना, वहाँ पर इसको मनाते हैं उस महीने में। इस दिन पारसी समुदाय के लोग अग्नि मंदिर जाते हैं, और पपेटी पारसी लोगों का प्रमुख त्यौहार बनता जा रहा है, बना गया है, मतलब बनता जा रहा है, नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत किसने लिखा है? देखिए बच्चों अब यहाँ पे, तो बच्चों ये आपका लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, जो गीत के लेखक हैं वो आपके मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चों ये सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ 16 अगस्त 1904 को, 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक जर्नल इत्तेहाद में प्रकाशित हुआ था। और बच्चों ये गीत जो है ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बन गया था। मतलब उस समय पर कभी भी अगर विरोध करना होता था तो एक तरह से समझ लीजिए उनके लिए चिढ़ था बस एक तरह की ये गीत। चलिए अच्छी बात है। पेकिंग किस का धर्म स्थल है? पेकिंग, तो बच्चों ये आपका नाम से पता चल रहा है कि बीजिंग में होगा, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का चाइना में होगा। तो ये आपका चाइना के बीजिंग, यानी कि राष्ट्र वहाँ समझ लीजिए एक तरह से राजधानी वहाँ की। तो बच्चों इसका आंसर भी हो जाएगा आपका उन्हीं से जुड़ा हुआ कुछ, तो आपका हो जाएगा कन्फ्यूशियनवाद, यानी कि थर्ड में। सांग बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि अपने भारत की ही बात करें सिर्फ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक आधे क्वेश्चन इस तरह के दे करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया जाता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सांग डैश का लोक नृत्य, तो बच्चों सांग कहाँ का लोक नृत्य है? बच्चों सांग जो है हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है। यस, तो मतलब सांग मतलब कैसे कहते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं किसी को क्यों सांग खड़ा रही है, तो जो गीत होते हैं और संवाद होते हैं, बीच बीच में बातचीत चलती रहती है, उसे बोलते हैं सांग या स्वांग। यस, तो हरियाणा का मुख्य रूप से नृत्य है आपका लोक नृत्य। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए
दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों ये हुई थी आपकी 1959 में, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और ये भारत सरकार द्वारा, आपको पता है बच्चों, अभी भी इसकी जो संचालन करता है वो भारत सरकार द्वारा होता है। मतलब भारत सरकार के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क रहते हैं वो इसी पर प्रसारित रहते हैं। और बच्चों प्रसार भारती के नाम से भी आपने सुना होगा, इसका एक और चैनल है। और अब तो खैर बहुत सारे चैनल बनते जा रहे हैं, डीडी मेट्रो, और बहुत सारे, हर राज्य का चैनल अलग है। किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। यस, सिर्फ इतिहास के बारे में कुछ भी कहने की, कहानी की बात हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है इंडिया के जिन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। भांगड़ा कहाँ का नृत्य बच्चों? नाम से पता चल रहा है भांगड़ा, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको पता है बच्चों। तो ये पंजाब से रिलेटेड है। और कब करते हैं बच्चों? वहाँ पे एक वैसाखी के समय, यानी कि जब फसल कटाई होती है तब उस समय इसको करते हैं लोग बाग। तो भांगड़ा। डांडिया बच्चों, डांडिया आपका गुजरात का है। यस, इसमें पुरुष और महिलाएं रंगीन कपड़े पहन करके हाथ में 2 लकड़ियाँ से लेकर के वो उससे डांस करते हैं। इसको बोलते हैं डांडिया, उनको डांडिया ही बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? इनमें से कौन सा, यानी कि जो है मध्य प्रदेश में नहीं, आपको बताना है बच्चों। सो देखते हैं बच्चों यहाँ पर आपका जो खजुराहो के मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क। तो बच्चों ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है। इसके बारे में भी हमने जिक्र किया है ऊपर, क्वेश्चन इसका आया था आपका भी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 इसी के ऊपर था। पूरा हमने बताया था बच्चों के कोणार्क में ये पुरी की निकट है सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा भी इसको कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ इसके बारे में बताई हैं, तो वहाँ से देखिएगा, और ये इसका आंसर भी होगा। अब ये प्रमुख लोक नृत्य हैं जिनको आपको जोड़े से बनाने हैं। किसी एक को अगर आप पकड़ लें तो आप लोग पूरे आंसर प्राप्त कर सकते हैं अपने। जैसे कि बच्चों, अच्छा, निम्न में किसका जोड़ा गलत बनाया गया ये बताना है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन भी सही तरह से पढ़ लेना जरूरी है। जैसे कि केरल का करगम, गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, पश्चिम बंगाल का जटन। तो इनमें से कौन सा गलत जोड़ा बनाया गया है? तो बच्चों वो गलत जोड़ा बच्चों सबसे पहले आपका केरल के साथ ही बनाया गया है। ये करगम जो है बच्चों तमिलनाडु का नृत्य है, लोक नृत्य, ना कि केरल का। तो यही आपका हुआ गलत। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिय नृत्य मूलतः कहाँ का है बच्चों सत्रिय नृत्य की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों सत्रिय नृत्य देखिए, ये क्वेश्चंस को घुमाने के तरीके हैं, ये एक अच्छे तरीके से समझ लीजिए घुमाने के। बच्चों सत्रिया जो है असम का प्रमुख नृत्य है, वहाँ के प्रमुख नृत्यों में शामिल है सत्रिया। और इसको सन 2000 में, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से सिर्फ 22 से 23 साल पहले ही इसको मान्यता दी गई है सत्रिया को। और असम में वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी। श्रीमंत शंकर देव समझ लीजिए इसके संस्थापक है। हालांकि और भी प्रमुख नृत्य वहाँ कर हैं, जैसे कि बिहू, बारपेटा का भोरताल नृत्य, झूमर नृत्य, झूमुर, बगुरुम्बा, देवधनी। तो बच्चों ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं वहाँ के। और अगर बात करें सत्रिया नृत्य को करने वाले, तो जोगेंद्र दत्ता बयाग, अनिता शर्मा, हरिचरण भुइया बोरबयान, रामकृष्ण तालुकदार। तो ये कुछ प्रमुख लोग हैं जो इस नृत्य को करने वाले हैं। यस, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमने दे दी आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में से मध्य प्रदेश का कौन सा उत्सव नहीं बनाया जाता है? इनमें से कौन सा उत्सव है जो मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है बच्चों? तो बच्चों देखिए नाम से पता चला, पहला इस तरह मारवाड़, आपने सुना होगा मारवाड़ी बनिए, जो राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान में रहते हैं। तो बच्चों यही वो है जो कि मध्य प्रदेश का नहीं है, ये आपका राजस्थान का है। कहाँ का है ये बच्चों? ये राजस्थान का। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? आगरा किला, लाल किला, जैसलमेर किला, या बच्चों अम्बेडकर
अम्बेर किला, तो आपका हो जाएगा जैसलमेर किला। तो यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। तो ये सबसे पहले विश्व धरोहर में बसा हुआ स्मारक है आपका जैसलमेर का किला। और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? जो पर अर्धगोलाकार होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसे बोलते हैं स्तूप। तो आपने सुना होगा सांची के स्तूप। तो स्तूप एक टीले की तरह या अर्धगोलाकार संरचना होती है जिसमें बौद्ध साधुओं के अवशेष यानी कि राख, भस्म आदि सुरक्षित रखे जाते हैं। इसका प्रयोग बौद्ध द्वारा चिंतन, मनन और ध्यान के लिए किया जाता है। यस, तो इसको बोलते हैं बच्चों स्तूप। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इससे आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, बच्चे देखते हुए बोर हो जाएंगे और हम लोग बनाते हुए हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन एवरेज हम लोग रखेंगे विद डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।